स्थानीय नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 32 से मैं इस बार भी चुनाव लड़ूंगा। पूर्व में भी क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से मैंने चुनाव लड़कर यह साबित किया था कि मैं भी आपका सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनकर क्षेत्र का विकास कर सकता हूं। यह बात नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 के मोहल्ला मुबारकगंज निवासी दीपू कुमार साहू ने कहा। साहू ने कहा कि पूर्व में यह वार्ड नंबर 25 के नाम से जाना जाता था, लेकिन नगर निगम बनने के बाद वार्ड नंबर 25 को वार्ड नंबर 32 बना दिया गया है। इस वार्ड में आने वाले मोहल्लों में खासकर मुबारकगंज, खिड़की घाट, सुनारपट्टी, कीला, चिकटोली, बारादरी, दलेलगंज आदि के अलावा अन्य स्थानों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हुए समाज हित में कार्य करते रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में भी मुझे जनता के आशीर्वाद से भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता अपने दीपू कुमार को अपना कीमती आशीर्वाद देते हुए वार्ड पार्षद बनाएगी। आइए देखते हैं दीपू कुमार साहू का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 32 नए परिसीमन के अनुसार जो वार्ड नंबर 32 बना है, मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो इस क्षेत्र के काफी चर्चित लोगों में है। इनका नाम दीपू कुमार नाम है। दीपू कुमार एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। अभी नौजवान हैं और हमेशा ये समाज के लोगों के लिए लगे रहते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी काफी दिलचस्पी रहती है। ये अपने समाज के प्रति काफी बढ़ चढ़ कर काम किया करते हैं। यानी दीपू कुमार नाम के मोहताज नहीं है, ये एक चर्चित व्यक्ति है। मैं बता रहा हूं आपको, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हर समाज के सुख और दुख में खड़े रहते हैं और समाज भी इनके लिए सुख और दुख में खड़ा रहता है। जाहिर चीज है कि जो आदमी एक दूसरे के काम आएगा, समय आने पर उनके साथ भी वो दूसरे लोग उनके साथ रहेंगे। ऐसा दीपू कुमार ने अपना आम इमेज बनाया है, अपनी लोगों से संपर्क बढ़ाया है। मैं बताता चलूं कि दीपू कुमार की पत्नी पूर्व में 2017 में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। वो भी ये बताएंगे कि इनकी पत्नी उस वक्त वार्ड नंबर 25 हुआ करता था, पुराने वार्ड संख्या 25 जो अब 32 हो गया है नए परिसीमन के अनुसार। उसमें इनकी पत्नी श्रीमती सविता देवी चुनाव मैदान में आई थी, चुनाव लड़ी थी, लेकिन बहुत कम मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं दीपू कुमार से ये जानना चाहूंगा कि इस बार ये अपने क्षेत्र में काफी चर्चे में है। हर लोगों के जुबान पे इनके नाम की चर्चा हो रही है कि ये चुनाव मैदान में आएंगे तो हम लोग इनका साथ देंगे, ऐसी चर्चा बनी हुई है। मैं दीपू कुमार से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार क्या कारण रहा कि आप चुनाव हार गए थे, इस बार क्या कारण है कि आपका नाम काफी चर्चे में है। ये बताएंगे दीपू कुमार अपनी जुबान से, अपने मुंह से ये बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आम जनता को बताएंगे, अपने शुभचिंतकों को बताएंगे कि मैं चुनाव मैदान में क्यों आना चाह रहा हूं। दीपू जी, आपका सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। मैं अपने तरफ से और अपने 32 वार्ड के तमाम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं बिहार दर्शन न्यूज को और आपकी टीम को। देखिए, ये दीपू कुमार है। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। निश्चित रूप से इनके अभिभावकगण इन्हें संस्कार दिए हैं, तभी जब बिहार दर्शन की टीम इनका सम्मान दी, इनका स्वागत की, तो इन्होंने भी उसके उत्तर में कहा कि मैं भी अपनी ओर से और अपने वार्ड नंबर 32 की ओर से, तमाम लोगों की ओर से मैं बिहार दर्शन टीम का स्वागत करता हूं, ऐसा इनका कहना है। अच्छा दीपू जी, आपसे पहला प्रश्न ये है कि जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, कई मोहल्ले का भ्रमण की, तो हर मोहल्ले के लोगों के द्वारा आपके नाम की चर्चा हुई कि दीपू जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र के प्रति काफी जागरूक रखते हैं, काफी जगे हुए हैं, काफी लोगों का काम कराते हैं, यानी एक चर्चे का विषय बने हुए हैं आप अपने क्षेत्र में। क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके जवाब देने के पूर्व अपने वार्ड नंबर 32 के तमाम जनता को दिल से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आदाब और सलाम करता हूँ।
देखिए, ये दीपू जी हैं, दीपू कुमार एक चर्चित नाम है, एक काफी चर्चित नाम है। हालांकि देखिए, ये नौजवान हैं और इनसे हमारी मुलाकात 15-20 साल पहले हुई थी, जब मैं एक बार का इंचार्ज हुआ करता था। उस वक्त भी ये मेरे पास मेरे कार्यालय में जाया करते थे और उस वक्त भी समाज की आवाज को उठाने के लिए ही जाया करते थे। उस वक्त मुझे याद है, जब मैं इनके सामने आया तो ये चेहरा याद आ गया कि दीपू कुमार उस वक्त भी जाया करते थे, जब मैं अखबार का इंचार्ज के रूप में जाना जाता था। मैं अब इनसे एक सवाल ये करूंगा कि क्या कारण है कि आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में हर लोगों के चहेते बने हुए हैं, आपकी चर्चा काफी है। मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूं। जी, चर्चा सर उसी की होती है जो चर्चा में बने रहने के लिए काम करता है, सभी वर्गों के लिए काम करता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम करना है। मैं जब से अपना एक उम्र के पाँव गया, उसके बाद में तमाम जितने भी हमारे वार्ड नंबर 32 के, हमारा अपना मुबारकगंज में घर हुआ और मैं उसी समय से तमाम सभी वर्गों के लिए मैंने काम किया और जितने भी सारे छोटे छोटे समस्या थी उसको भी मैंने अपने स्तर से विभाग में जाकर और ये समस्या का समाधान किया और यही कारण है कि सभी के दिलों में मैं राज करता हूँ। और तो ये बताइए कि आप समाज के लिए लगे रहते हैं लगातार? जी बिल्कुल, समाज के लिए लगे रहते हैं, आप सभी वर्गों के लिए लगे रहते हैं। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हाँ, हमारे सब एक समान है, क्योंकि यहाँ इस धरती पर भगवान ने इंसान बना कर भेजा है और सबसे पहले मैं इस चीज को सबको बता देना चाहता हूँ। बाद में यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हुआ और यही सोच के लेकर मैं सभी तमाम जनता से जुड़ा रहता हूँ, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग। मतलब जो भी व्यक्ति आपके पास किसी भी काम को लेकर आया जी, तो उसके काम को आप करा देते हैं? बिल्कुल निस्वार्थ भावना। और उसी समय अगर रात को मुझे 12 बजे भी याद करे तो मैं उसी समय चल देता हूँ। ये चर्चा का विषय बनने का कारण मेन यही कारण है। यही कारण है कि हर लोग आपको मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये दीपू कुमार ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी इनका कहना है कि मैं जनता सेवा में लगा रहता हूँ, जनता के हित में लगा रहता हूँ, यानी समाज के सेवा में लगा रहता हूँ, एक समाज सेवी के रूप में लगा रहता हूँ। इसलिए जनता मुझे आज चाह रही है, जनता मुझे आज याद कर रही है और जनता के आशीर्वाद से ही मैं जनता के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, एक चीज दीपू जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही, यानी छात्र जीवन से ही मैं समाज की सेवा में लगा हुआ रहता हूँ, मतलब उस वक्त से लेके अब तक आप समाज की सेवा में लगे रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि हमारे पिताजी हैं और ये हमारी मम्मी जी हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं समाज के लिए काम करता हूँ। मेन मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि सभी वर्ग को साथ में लेकर चलो और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं चलता हूँ कि सभी हमारे अपने हैं और हम सभी के लिए। ये आप, यानी आपके जो अभिभावकगण जो बता कर गए उन्हीं के नक्श कदम पर आप भी? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपके क्षेत्र जो वार्ड नंबर 32 बना है नए परिसीमन के अनुसार, जी सर, उसमें कौन कौन सा मोहल्ला आ रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि हमारा जो पुराना 25 और नया 32 जो बना हुआ है वो मोहल्ला मुबारकगंज, खिड़की घाट, मतलब वार्ड नंबर 32 ही पहले पुराना 25 था? हाँ, ये पुराना जो 25 था उसको यथावत पूर्ण रखते हुए उसको वार्ड नंबर 32 बनाया गया। चेंज नहीं किया? चेंज कुछ नहीं किया गया है। और जो पहले था 25 वार्ड में जो भी हमारे सारे मोहल्ले हैं, जैसा कि मुबारकगंज है, खिड़की घाट है, सोनार पट्टी है, मोहल्ला किला है, आप आगे चले जाइए तो ये बरादरी रोड में चले जाइए थाना होते हुए और दलीलगंज हुआ, फिर उसके बाद में वहाँ दलीलगंज से होते हुए आरा मशीन होते हुए आप आ जाते हैं ढेरी, ये पड़ता है चिकटोली भी है। और एक, हाँ सर, एक हमारे चिकटोली है जो हमारे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं और हमेशा उन लोग का मेरे साथ में स्नेह प्यार मिला है और इस बार भी मिलेगा जी बिल्कुल। मेरे को पूरा विश्वास है, मैं लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए मैंने काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है और कि वो लोग मेरा इस बार बिल्कुल वार्ड नंबर 32 को वार्ड पार्षद बनाने का काम करेंगे। क्यों आपको वार्ड पार्षद बनाना चाहते हैं? वार्ड पार्षद इसलिए बनाना चाहते हैं कि मैं एक सोच लेकर चलता हूँ, सभी वर्ग को एक साथ में लेकर चलता हूँ और मैं वार्ड में जिस तरह से पिछले जो था उसमें इतना काफी हमने झेला है, जैसा कि
करीब करीब कहीं कहीं किसी जगह मोहल्ला मुबारकगंज में मोड़ था, वहाँ पर सालों भर पानी लगा हुआ था। जेठ जैसी दिन में वहाँ पर पानी लगा हुआ था और आप देख ही रहे क्या स्थिति बना रहा था। मैंने फिर भी अपने स्तर से लगकर उसके बाद साफ सफाई के लिए मैंने अक्सर हमारे जो भी हैं न्यायपालिका को सूचना दे देकर ये सब काम करवाने के लिए काम किया। और सर अगर मैं बोर्ड में जाता हूँ तो मैं अपनी आवाज रखूंगा। यानी बिना बोर्ड में गए आप काम कराते रहते हैं? जी, बिना बोर्ड में जाए हुए अभी जितना हमसे मतलब कि बन पड़ता है मैं करता हूँ। और मेरा मानना है कि सर जब आप ये सब काम करने के लिए, जब तक मुझे ये एहसास हुआ कि आप वार्ड पार्षद नहीं बनते हैं, कुछ आपको पावर नहीं मिलता है, तो हमको लगता है कि सर ये काम नहीं कर पाएंगे आगे। तो एक प्रश्न ये आ रहा है आपसे दीपू जी, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप बिना पद लिए आप नगर निगम में जाकर काम कराते हैं, तो आपका कहना है कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो मेरे लिए और आसानी होगा? जी बिल्कुल। तो क्यों चाहते हैं आप कि आप वार्ड पार्षद बने और अपने क्षेत्र का विकास करें? सर सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर वार्ड पार्षद बन के जाऊंगा, यहाँ सारे समस्या को बोर्ड में मैं रखूंगा और मुझे विश्वास है मैं अपनी आवाज को रखूंगा बुलंद आवाज में, तो हमारे जितने भी हमारे नगर निगम में जो बनेंगे हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबसे इस बात को अवगत कराएंगे, तो होना ही है काम। देखिए ये दीपू कुमार, इनका कहना ये है कि मैं बिना पद के एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर मैं अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा विचार रखते हुए नगर निगम या जहां भी काम पड़ता है लोगों का, मैं वहां जाकर कराता हूं। अगर मुझे कुछ पद मिल जाता है जैसे वार्ड कमिश्नर वगैरह मैं बन जाता हूं तो मेरे लिए भी आसानी होगा और क्षेत्र की जनता के काम कराने के लिए भी मुझे बहुत सहूलत मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, ताकि मैं और भी बेहतर से ढंग से काम अपने क्षेत्र के लोगों का करा सकूं। अच्छा दीपू जी, आपसे ये अंतिम प्रश्न है कि आप अपने क्षेत्र में काफी चर्चित भावी प्रत्याशी के रूप में लोग आपको बता रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता, तो एक भावी प्रत्याशी के रूप में आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं पिछले बार जो चुनाव लड़ा था बहुत सारा प्यार मुझे मिला था और मैं एक जीत के करीब पहुंच गया था और मैं क्या बयां करूं, कोई शब्द नहीं है अपने वार्ड के जनता के लोगों के लिए कि मैं हार के भी जीत महसूस कर रहा था कि इतना खुशी मुझे मिला कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा और इस पहली बार चुनाव में एक जीत के करीब पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं मुझमें कमी जरूर होगी जो उस लायक लोग न समझ पाए कुछ लोग ने, लेकिन अब पिछले 5 वर्ष में मुझे समय भी मिल गया लोगों को जानने और समझने के लिए और मुझे यकीन नहीं भी पूरा विश्वास है कि मुझे बहुत सारा इस वार्ड की जनता से प्यार मिलेगा और मुझे वार्ड पार्षद बनाकर नगर निगम में भेजने का काम करेंगे। मैं इसी वार्ड का बच्चा हूं, मैं इसी वार्ड का भाई हूं, बेटा हूं और हमारे तमाम जो वार्ड के हमारे माँ है, चाची है, भाई है, भाईजान है, सभी लोग हैं इसमें और मैं इसी वार्ड में छोटे से लेकर बड़ा हुआ हूँ। आज माने ये आपका जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों है क्या? जी, ये हमारा जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों है और मैं इसी वार्ड के लिए बचपन से लगा हूँ और सभी धर्म के लिए लगा रहता हूँ और लगे रहूंगा भी। मतलब आप जीते या हारे उसके बाद भी समाज के लिए लगे? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पूर्व में आप हार का सामना देखना पड़ा था, जी, बावजूद उसके आप घबराए नहीं? बिल्कुल नहीं, लगे रहे जी। और मुझे खुशी इस बात का था कि मैं पहली बार चुनाव में लड़ा और इतना काफी वोट मुझे मिला, इतने लोगों ने मुझे मेरा इतना परिवार, मेरा एक छोटा सा परिवार था और मैं जितना वोट आया मैं समझा कि मेरा अपना ये परिवार है और जो नहीं दिए वो भी हमारा अपना परिवार है। आज भी इसी चीज को लेकर मैं अभी इस वार्ड नंबर 32 में चुनाव लड़ूंगा और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप मुझे अगर उस लायक समझते हैं तो मुझे नगर निगम में भेजने का काम करें और मैं हमेशा सेवक बनकर आपका क्यों नगर निगम में क्यों जाना चाहते हैं? सर देखिए, नगर निगम में जाने का मेन मकसद ये है कि अगर हम बोर्ड में जाएंगे तो मुझे कुछ वार्ड पार्षद बनने का मुझे पावर मिलेगा, तब तो मैं अपनी जनता के लिए आवाज वहां रखेंगे। अगर नहीं हम वार्ड पार्षद बनते हैं, आम आदमी को अगर कहीं बात लगता है तो हमें लगता है कि बहुत नजरअंदाज कर दिया जाता है। सर अगर
कोई प्रतिनिधि बन के हम अपनी जनता के लिए बोर्ड में जाएंगे, बात रखेंगे, बेबाक बात रखेंगे। जो भी समस्या है, जो भी सरकार से आता है, मतलब कि हमारे जनता के लिए, तो सभी जनता को, मतलब सरकार की योजनाएं आती हैं, हाँ जी, उस योजनाओं के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में विकास करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक मौका दिया जाए कि मैं अपने वार्ड को सुंदर हरा भरा बना सकूं। और विशेष देखिए, ये दीपू कुमार हैं, ये कितनी दर्द भरी आवाज, इन्होंने कितना प्यार भरी आवाज से अपने लोगों को याद किया है। यानी वार्ड नंबर 32 के लोगों से इन्होंने अपील किया है, इन्होंने अपील ये किया है कि एक बार मुझे आशीर्वाद दें। पूर्व में भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी नहीं थी। बहुत कम मतों से मुझे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैं घबराया नहीं, कभी नहीं घबराया। जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनके साथ भी हूं, और जो किसी कारणवश मुझे नहीं समझ पाए थे, मुझे वोट नहीं दे पाए थे, मैं उनके साथ भी रहा और हर लोगों को समान रूप से बिल्कुल एक परिवार की तरह रहा। इनका कहना यह है कि किसी का मैं भाई लगता हूं, किसी का भतीजा लगता हूं, किसी का मैं और नए एक परिवार की तरह लगता हूं। इनका यह भी कहना है कि कोई हमारे काका लगते हैं, कोई हमारे मामा लगते हैं, कोई हमारे चाचा लगते हैं। यानी छोटों को भी ये कदर इज्जत दे रहे हैं और बड़ों को भी इज्जत दे रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि इस बार मुझे आशीर्वाद दें। इन्होंने अपील किया, आशीर्वाद देकर मुझे वार्ड पार्षद बनाएं। और वार्ड पार्षद मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं, हरा भरना कार्य करना चाहता हूं, सुंदर बनाना चाहता हूं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।